नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरें आपके साथ साझा करें उससे पहले रीवा से एक बड़ी जानकारी। कारोबारी के मकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। घर में ही ये गोदाम बना रखा था और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी मशक्कत इसके पीछे लगी है। 5 घंटे की कड़ी मेहनत और उसके बाद अब ऐसी स्थिति कि आग अब पूरी तरह से बुझी है, लेकिन आग अपने पीछे लाखों का नुकसान छोड़कर गई है। रीवा के फोर्ड रोड इलाके की ये पूरी घटना। रीवा से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। कारोबारी के मकान और गोदाम में भीषण आग लगी। आपको बताएं कि मकान के अंदर ही गोदाम बनाए गए थे। तस्वीरें आप देखिए। भीषण आग की लपटें उठती हुई फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी और उसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आपको बताएं कि लाखों के नुकसान की आशंका इस आग के बाद बिखरी हुई है, जहां रीवा के फोर्ट रोड इलाके की पूरी घटना बताई जाती है। दूसरी तरफ एक ऐसा इलाका जो कि गोदाम घर के अंदर ही था। फायर ब्रिगेड की टीम का पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था अंदर तक। और अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां SRLM सेंटर के डंप कचरे में भीषण आग लग गई थी। आग लगने से लाखों का नुकसान यहां पर भी हुआ है। मणिपुर थाना तक आग पहुंचने की आशंका पहले ही थी और उसी के चलते पुलिस की टीम भी यहां आग बुझाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ पुलिस ने अपने स्तर पर एहतियात बरतते हुए सभी रिकॉर्ड्स को शिफ्ट करवा दिया था। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार चलती रहीं। पटाखे के कारण आग लगने की आशंका थी। मौके पर सरगुजा एसपी भी पहुंचे और तमाम अधिकारियों, पुलिस के जवानों की टीम कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी। चूंकि देर रात की घटना है, कुछ हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन धीरे धीरे कुछ इलाकों में लगातार आग सुलग रही है और इसी के चलते एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई। अंबिकापुर से तस्वीरें आप देखिए देर रात की, जब भीषण मंजर इस आग का सामना। अंबिकापुर के मणिपुर थाना के जस्ट पीछे SRLM सेंटर में आग लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आग के लपटे किस तरह से फैलता जा रहा है और लगातार घंटों से फायर ब्रिगेड की टीम, इसके साथ में पुलिस प्रशासन, नगर निगम अमला पूरा इस आग को बुझाने में प्रयासरत है। लगातार जो है ये फैलता जा रहा है। आग को फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, नगर पुलिस अधीक्षक पहुँचे हुए हैं, खुद जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो आग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यार जो है ये आग बेकाबू होते जा रही है। पूरे जो SRLM सेंटर की बात करें तो वहाँ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है और लगातार जो SRLM सेंटर के द्वारा अन्य जो है क्षेत्रों में फैलते जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कचरा प्रबंधन क्षेत्र है, जहाँ पर जो है ठोस द्रव्य जो कचरा रहता है उसको यहाँ पर अलग अलग करके यहाँ पर डंप किया जाता है। तो ऐसे में कई जो कचरे हैं वो ज्वलनशील रहते हैं और यही वजह है कि जो लगातार है ये जो आग है वो फैलता जा रहा है। और ये आग का कारण अभी तक तो पता नहीं चला है कि आखिर आग पर कैसे लगी है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कुछ टीम है। आपको क्या लगता है भैया कि कैसे आग लगी है? नहीं बता सकते, दिवाली का समय किसी से भी लग सकती है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि दिवाली का समय है, किसी से भी आग लग सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कारणों का पता नहीं चला है। अधिकारियों से अगर बात हो पाती है तो बात करेंगे। फिलहाल आग पर काबू करने का प्रयास फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस अधीक्षक और नगर निगम की टीम कर रही है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 2 जगहों से 12,60,000 कैश बरामद किया गया है। कोनी चेक पोस्ट पर लाखों का कैश मिला। आपको बताएं कि तोरवा पुलिस ने 7.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस और SST टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 अलग अलग जगह जहां पर 2 अलग अलग कार्रवाई का सिलसिला। कोनी चेक पोस्ट पर 5 लाख रुपए मिले। दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो इस कार्रवाई के दौरान भी 7 लाख से ज्यादा की राशि जब्त की गई। कुल मिलाकर 12 लाख रुपए ऐसे सीजन में जब्त किया जाना जब चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है। मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश बड़े स्तर पर चलती आ रही है और उसी के चलते आशंका कि ये मामला भी संदिग्ध हो सकता है। मामले की जानकारी पुलिस की तरफ से लगातार ली जा रही है। अगर ब्यौरा पेश किया जाता है तो बात अलग है। अगर मतदाताओं को लुभाने के लिए राशि ले जाई जा रही थी तो बड़ी मुश्किल में ये लोग फंस सकते हैं। तो पुलिस और SST टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई, जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है।
और बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर है, जहां आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 95 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। 2.5 टन महुआ लाहन भी जब्त हुआ है। जब्त शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। त्योहारों में खपाने की तैयारी चल रही थी इस शराब को। आपको ये बताएं कि पलारी थाना क्षेत्र के कैरी गांव की पूरी घटना, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, कार्रवाई को अंजाम देती है। तस्वीरें आप देखिए, कार्रवाई से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार खेत में महुआ लाहन को छिपा कर रखा गया था। 95 लीटर कच्ची शराब यहां से जब्त हुई है। लाहन को जब्त करके नष्ट कर दिया है पुलिस ने, और कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। तो आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई। त्योहारों में खपाने के लिए अवैध शराब को ले जाया जा रहा था। कच्ची शराब पीने से अक्सर मौत की जानकारियां भी सामने आती रही। और अब राजनीतिक खबरों पर चर्चा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंगेली और महासमुंद में हुंकार भरने के लिए पूरी तैयार। यहां मुंगेली में जहां जमकुई मैदान में एक विशाल आमसभा है, तो अगर महासमुंद की आप बात करें तो पीएम बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों ही जगहों पर मुख्य कार्यक्रम है। पीएम के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पार्टी अपने स्तर पर प्रयास करती हुई कि अगर प्रधानमंत्री पहुंचे तो ये उत्साह हर जन जन तक पहुंचे, ये कवायद लगातार जारी रहे। सभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी भारी उत्साह। मुंगेली और महासमुंद दोनों ही जगहों पर आम लोग भी काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बहुत ज्यादा आतुर, और जो कि चुनावी समय है तो इसलिए लगातार दौरे भी होते आ रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर। इसी का ये नतीजा कि कार्यकर्ता और नेता भरपूर उत्साह के साथ पीएम के आगमन के लिए आतुर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज मंच से क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात, क्योंकि प्रदेश सरकार पर तो हमलावर रहे ही, लेकिन चूंकि संकल्प पत्र भी बीजेपी का आ चुका है, मतदान में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है, इस पर सभी की नजर। चलिए सीधे आपको मुंगेली ले चलेंगे, हमारे से कि उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, जरा माहौल बताइएगा मुंगेली का, क्योंकि जनता को उससे पहले भी हम सुन रहे थे, बता रहे थे कि काफी ज्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। पार्टी स्तर पर क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए जो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, और यही वजह है कि लगातार जो राजनीतिक दल है वो पूरी ताकत के साथ जनता के बीच पहुंचना चाह रही है और अपनी बातों को रखना चाह रही है, ताकि 2023 में वो अपनी सरकार बना सके। इसी कड़ी में लगातार देश के प्रधानमंत्री जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। अपनी रणनीति के तहत जिस तरीके से फर्स्ट डे से एग्रेसिव मोड पर भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी, उसी एग्रेसिव मोड के साथ अंतिम दौर पर भी नजर आ रही है, और लगातार दौरा कर लोगों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रही है, अपने पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुंगेली जिले के दौरे में है। आज अब से कुछ देर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक तो लोरमी विधानसभा सीट है, जहां से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं दूसरा जो है मुंगेली विधानसभा, जहां से लगातार विधायक रहे पुन्नूलाल मोहले अपना फिर से एक बार भाग्य आजमाने वाले। तो इन दोनों विधानसभा सीटों को लेकर बहुत भारतीय जनता पार्टी संजीदा दिखाई दे रही है। यही वजह है कि यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया गया है, और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। यही वजह है कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए, और ये अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं कि वो क्या कुछ मन से यहाँ के वासियों के लिए, देश के छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ सौगात दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर कहें तो बिलासपुर संभाग जो है वो महत्वपूर्ण रहा है दोनों राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस। यही वजह है कि दोनों ही दलों ने यहाँ पर पूरी ताकत के साथ अपने शीर्ष नेतृत्व को यहाँ पर उतारा है, और एक के बाद एक चुनावी सभा किया है। एक बार फिर से चुनावी सभा यहाँ पर किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों की पर पूरे प्रदेश की नजर, चूंकि ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। बिल्कुल, और नजर इस बात पर भी उमेश कि प्रधानमंत्री की तरफ से मंच से क्या कुछ कहा जाता है लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। इंतजार रहेगा तस्वीरों का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। बहरहाल कुछ और बातें करेंगे कुछ और खबरों को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा भी पूरी तरह से तय माना जा रहा है। 15 नवंबर को रायपुर आने वाले अमित शाह। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर रोड शो होने हैं। 4 विधानसभाओं में जनता को संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि लगातार छत्तीसगढ़ के मोर्चे पर शुरुआत से डटे हुए हैं। बहुत ही बारीकी से हर सीट पर नजर, और इसी के चलते राजधानी रायपुर को लेकर यह जानकारी है
कि रायपुर के ही 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं, रोड शो सहित पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश और वोट की अपील गृह मंत्री की तरफ से पार्टी स्तर पर की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को अमित शाह आएंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी छत्तीसगढ़ दौरा 15 नवंबर का ही है। बलौदाबाजार और बेमेतरा में हालांकि उनकी जनसभाएं होंगी। शैलेश नितिन त्रिवेदी के पक्ष में प्रचार करेंगे प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। बेमेतरा में आशीष छाबड़ा है प्रत्याशी, इनके पक्ष में प्रचार की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से होगी। जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जो कि लगातार जमीनी स्तर पर प्रत्याशी मांग कर रहे थे कि बड़े नेताओं की मौजूदगी अगर क्षेत्र में हो जाती है तो उनके पक्ष में माहौल बनाने में आसानी होगी। इसी के चलते अलग अलग जगहों पर ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और अब रायपुर से एक और बड़ी जानकारी। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। दोपहर 2 बजे रायपुर में पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। शाम 6 बजे एक रोड शो करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार की कोशिश लगातार चलती आ रही। नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम राजीव गांधी चौक से प्रियंका गांधी का काफिला निकलेगा, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रखे गए हैं, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे पड़ते हुए। और इसी बीच ये जानकारी कि कल प्रियंका गांधी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में होंगी। इससे पहले जब पहुंची थी तो तमाम घोषणाएं पार्टी की तरफ से उन्होंने की। इस बार देखना होगा क्या कुछ कहती हैं। और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का भी दौरा बहुत ज्यादा खास। शाम 5 बजे रायपुर पहुंचेंगे, लेकिन कई सारे मुख्य कार्यक्रम हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रभारियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। लोकसभा प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक होगी। प्रथम चरण की वोटिंग और घोषणा पत्र को लेकर फीडबैक लेंगे। अभी तक पार्टी ने जो कुछ किया है, रिस्पॉन्स उसका किस प्रकार आ रहा है, ये समझने की कोशिश बीएल संतोष की तरफ से की जाएगी, जिससे आगामी रणनीति वो पूरी तरह से तय कर सकें। ये दौरा उनका बहुत ज़्यादा खास। आज शाम 5 बजे के लगभग पहुंचेंगे बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, और आगामी समय की रणनीति भी तय करेंगे। इधर रायपुर में बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस को घेरा है। कहा है महतारी वंदन योजना से कांग्रेस बौखला गई है। सांसद विजय बघेल क्या कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। माताओं के सम्मान के लिए जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की, घोषणा किया, तो कांग्रेसी बौखला गए और खासकर मुख्यमंत्री बौखला गए। और माताओं में जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा था, उसको देख के पता नहीं कहाँ से सपना आया और फर्जी आदमी ने एक और फर्जी घोषणा कर दी। गृह लक्ष्मी योजना 15,000 देंगे। बोलना तो बड़ा बड़ा है, लेकिन काम निम्न स्तर का है। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, आप पहले अपनी घोषणाओं को पहले देख लीजिए। 2018 का वृद्ध जनों के साथ आपने धोखा किया है। 350 से 1,000 करने की बात की थी कि ये क्या, 75 साल से ऊपर वालों को 1500 करने की बात की थी कि ये क्या। मैं सबसे निवेदन करूंगा इसके फर्जीवाड़ा से कि बहकावे में ना आए, और ये सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोलने की मशीन है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, जिसके दूसरे चरण के मतदान के लिए केवल 4 दिनों का समय बाकी रह गया है। कसडोल से 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन कसडोल से कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी गोरेलाल साहू, जिन्हें कांग्रेस के कई विधायकों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं, सीधे सुनाएंगे। विधानसभा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा है। विधानसभा में हर तरफ से देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मैदान पर है, लेकिन कसडोल विधानसभा की बात करें तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी है, वो बाजी मार सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय बने हैं, हमारे साथ मौजूद है गोरेलाल साहू जी। क्यों आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं? आम जनता की मांग, आम जनता के कहे के अनुसार से निर्दलीय प्रत्याशी हमें मुर्चिन्ह है, एयर कंडीशन, और आम जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़ा था। लग रहा था कि कई मंत्रियों के फोन भी आपको मनाने के लिए आए थे। आए रही साहब, लेकिन वो लोग से कोई मतलब नहीं। मुला लड़ना है, मतलब लड़ना है और जीतना है। क्या उम्मीद लग रही है जीत की? बहुत सुंदर है। जिस विधानसभा से इस क्षेत्र में पलारी, कसडोल, लवन, कौन से क्षेत्र में आपकी ज्यादा मतदाता हो सकते हैं? पूरा कसडोल विधानसभा में सबसे अच्छा सहयोग है, अच्छा समर्थन है मैं, और सब साथ देते, तन मन और धन भी लगा था मोर पीछे में,
मोर पीछे में तो 20 से 25 गाड़ी के अंदर है, स्वयं के खर्चा में, स्वयं के पैसा में। लगातार 5 बार के सरपंच रहे हैं, फिर जिला पंचायत सदस्य, किसानों को लेकर क्या उम्मीदें रहेगी आपकी भी? किसान के जो मुद्दा है वह, आम जनता के जो मुद्दा है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वह हमार बलार बांध के मुद्दा है जो शुरू से ऊंचा टाट है, वह आज तक पूरा नहीं हुई। तो मैं अपन जी जान दे के प्रयास करिए और काम करवा। हम देख सकते हैं हमारे साथ गोरेलाल साहू जी मौजूद थे, जो लगातार 5 बार के सरपंच, फिर जिला पंचायत सदस्य, और लगातार माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी इन्हीं को बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये मैदान पर उतरे हैं। अब चुनाव, आने वाला चुनाव है 17 नवंबर को, लिहाजा अब देखना होगा कि गोरेलाल साहू बाकी प्रत्याशियों कितना भारी पड़ते हैं। तब तक के लिए योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। जशपुर की बात करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रायमुनी यहां संबोधित कर रही थी और बोलते बोलते अपशब्द कह बैठे। जशपुर के विधायक को अपशब्द कहे हैं। विधायक विनय भगत की बात कर रहे हैं, जिनको लेकर संबोधन के दौरान कई सारी आपत्तिजनक बातें कही हैं। भूमि पूजन को लेकर विवादित बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी बीच रुक रहे थोड़े से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।